एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जैसे कि नवरात्रि आ गई है और हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे भी डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इस बार दुर्गा पूजा बिठाई जा रही है हमारी सोसाइटी में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी डेकोरेशन हो रही है। रात को जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। गेट से लेकर लास्ट तक लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई थी। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी सोसाइटी उस दिन लग रही थी। रात के टाइम आफ्टर डिनर मैं और मेरे हस्बैंड वॉक के लिए जा रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि चलो जाके देखते हैं कि पंडाल लग चुका है, क्योंकि दुर्गा पूजा बैठने वाली है। तो मैं सोच रही थी कि देख के आते हैं। तो फिर जब हम गए तो पंडाल तो लग चुका था, पर अभी उसकी डेकोरेशन नहीं हुई थी। डेकोरेशन शायद कल होगी। तो पंडाल तो देखिए सामने लग चुका है। उसके बाद मैंने ले लिया था पालक और सोचा था आज पालक पनीर बनाते हैं। तो मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैंने बना लिया था पालक। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पनीर। मुझे बचपन में पालक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और उसके बाद मैंने एक दिन ऐसे ही बना लिया और मुझे अच्छा लगने लग गया। तब से मैंने दोबारा से पालक पनीर खाना स्टार्ट कर दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप घी में से गार्लिक को भूनिए, उसके बाद आप इसे ऊपर से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा ये फ्लेवर देता है। तो ये तैयार है मेरा पालक पनीर। चलो अब खाते हैं। इसके बाद हम चले गए थे मासी के घर, क्योंकि मासी चाह रहे थे कि मौसा जी का बर्थडे था, जो कि इस दुनिया में तो नहीं है, पर वो चाह रहे थे कि उनके बर्थडे पे हम गरीब बच्चों को खाना खिलाएं। तो हम उनके घर जा रहे थे। कहाँ है मासी? कहाँ गए वो? कहाँ हो मैम? आ जाओ। पूछो मैं तू ऐसी नहीं सोचा मेरे को प्रणाम। सदा सुहागन। यहाँ में क्या बना रही हूँ, दिखाओ। बन गया? बड़ी एक कड़ी है। ये क्या बनाया? चावल और ठीक है चावल। तो हाँ ठीक है, कड़ी चावल तो ठीक है, पर वो टिप्पू ले आया वो जो थे उसके उबालने वाले ना। हाँ वो देखो बुला लेती हूँ फिर इनको। पर ये बोले थे वो बन गया होगा तो ले आओ नीचे। नहीं अभी नहीं बना ना। अभी रुक बस। ये है मासी ने कड़ी और यहाँ बन रहे हैं चावल। इसके बाद हम सब बैठ के कड़ी चावल पैक कर रहे थे, और हम घर से ही इसे पैक करके ले गए थे ताकि हमें इजी रहे देना भी। तो हम यहीं से अच्छे से उसे पैक करके ले गए थे, मिक्स करके पैक करके ले गए थे। ये है मौसा जी, जिनकी आप फ़ोटो देख रहे हो। इनके जन्मदिन पे ही हम बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको खाना खिलाने जा रहे हैं। तो हम निकल गए थे जल्दी, पर रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा जाम मिल गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था। तो फिर जो भी हमें बच्चे हमें बीच में भी मिल रहे थे, हम उनको भी दे रहे थे। तो जैसे कोई गुब्बारे बेच रहा था, कुछ भी जो भी बच्चे हमें मिल रहे थे हम साथ साथ उनको देते चले जा रहे थे। तो उसके बाद हमें हाईवे पे भी जो बच्चे मिले, तो हमने बच्चे मिले जो भी फैमिली बैठी थी, तो हमने उनको वहाँ जाके हमने उन्हें बांट दिया। के बाद हम चले गए थे अपने घर, और सोसाइटी के गेट पे ही देखिए आप कितनी अच्छी लाइट्स लगाई हुई है। और ये सारी लाइट हमारे पूरी सोसाइटी में लगी हुई है, और ये लाइट्स है जो वो लास्ट तक लगी हुई है। जो जहाँ पे दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ है वहाँ तक ये लाइट्स हैं। इसके बाद हमने सोचा कि हम देखते हैं और चलते हैं पूजा में ही जो पंडाल है लगा है, और आज वहाँ पे डेकोरेशन भी हो चुकी होगी। तो सामने आप देखिए कितना अच्छा डेकोरेट करके रखा है, और ये एंट्री यहाँ से होगी और बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, और अंदर भी अभी थोड़े बहुत लोग तो पहुँच गए हैं पूजा के लिए। तो ये देखिए सामने आप मूर्ति, कितनी बड़ी मूर्ति लगाई हुई है, माता रानी की मूर्ति है काफ़ी अच्छी। इसके बाद हम वहाँ थोड़ी देर बैठे तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे, और पूजा वगैरह सब स्टार्ट हो गई थी। और वहाँ पे उसके बाद पूजा हुई और उसके बाद प्रसाद भी बांटा गया। तो काफ़ी सारे कलकत्ता के लोग भी वहाँ पे थे जो साड़ियाँ लगा के आए हुए थे।
और वहाँ पे सामने ही लाइव शो भी चल रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के और काफ़ी अच्छा लगा पूजा में बैठना। तो ये अभी दशहरे तक चलेगी पूजा, तो हम तब तक यहाँ आएंगे। नेक्स्ट डे हमारे घर के साथ ही, हमारे पड़ोस में ही थी मैरिज थी, तो उसका लेडी संगीत था। तो ये देखिए यहाँ पे सामने को ही इन्होंने टेंट लगा के रखा है, तो यहाँ पे लेडी संगीत था। तो हम भी निकल रहे थे बस लेडी संगीत के लिए। तो उसके बाद आंटी ने मुझे बुला लिया था कि आप मेहंदी लगवा लो, तो मैंने भी बस एक ही हाथ में मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है। तो मुझे लग रहा था ये निकलेगी नहीं, क्योंकि मुझे पूरे हाथों में फिर अच्छे से लगानी है। तो इसलिए मैंने बस एक ही हाथ में थोड़ी सी लगवा ली थी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि लगवा लो, तो मैंने उनके कहने पे थोड़ी सी लगवा ली थी मेहंदी। तो उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद मैंने थोड़ी देर बाद ही इसे वॉश कर लिया था, पर कलर तो आ ही जाता है, आपको पता है आजकल आ ही जाता है, थोड़ी देर भी रखते हैं तो आ ही जाता है कलर। तो उसके बाद हम चले गए थे लेडी संगीत में। मैं हो गई थी रेडी जाने के लिए लेडी संगीत में, और इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड और हम सब चले गए थे लेडी संगीत में। नेक्स्ट डे थी अष्टमी, तो अष्टमी का मेरा फास्ट होता है, तो रात को भी मैं उस दिन कुछ नहीं खाती हूँ। तो मैंने रात को फलार खाना है, तो फलार के लिए मैं सोची थी साबूदाने की मैं जो खिचड़ी होती है वो बनाऊँगी। तो उसके लिए मुझे पहले उसे भिगो के रखना पड़ेगा कई घंटे के लिए। तो फिर मैं इसे अभी भिगो लेती हूँ, ताकि ये भिगो के ही वो बनती है। फिर भिगोगे तो आप उसे थोड़ी देर सुखाओगे, ताकि वो बाद में आपको ऐसी वो ना बने बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे वो चिपक भी जाती है, तो इस तरह ना बने, अच्छी बने। मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुकी हूँ उसे, पर इस बार मैं सोच रही हूँ अच्छी ही बन जाए। तो मैं इसे भिगो दी हूँ, मैं 2-3 घंटे के लिए इसे भिगो के रख देती हूँ। आज है अष्टमी और मेरा है फास्ट, और कल नौमी में मैं कंजके भी बिठाऊंगी और मेरा जो व्रत है उसे भी खोलूंगी। मैं नौमी में बिठाती हूँ कंजके, यहाँ पे कई लोग अष्टमी में बिठाते हैं, कई नौमी में बिठाते हैं, और मैं नौमी में बिठाऊंगी कंजके, और अपना जो मेरा फास्ट है वो भी खोलूँगी। तो फिलहाल आज तो कंटिन्यू रहेगा पूरा मेरा, और शाम के टाइम में फ़लार लूँगी, और फ़लार में मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो बनाने वाली हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया है साबूदाने की खिचड़ी बनाना। तो सबसे पहले हम उस पर डाल देंगे ऑयल के बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता से भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें, तो कड़ी पत्ता मैंने डाला। उसके बाद मैंने इसमें पतले पतले स्लाइसेस करके जो आलू के हैं वो डाले के, और उसे थोड़ा सा फ्राई किया ताकि वो कच्चे ना रहें, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैंने उसे फ्राई किया। इसके बाद मैंने इसके ऊपर से ही मसाले डाल दिए। इस पर मैंने डाला है नमक, हल्दी, और इसमें धनिया और गरम मसाला। इसके बाद मैंने जो साबूदाना था उसे थोड़ी देर के लिए सुखा भी लिया था फैला के। जब साबूदाने को मैंने 2-3 घंटे के लिए जब भिगो दिया था, उसके बाद मैंने उसे थोड़ी देर के लिए सुखा भी लिया था ताकि वो चिपक ना जाए। तो इस बार मैंने फर्स्ट टाइम उसे सुखाया नहीं, तो मैं ऐसे ही निकाल के बना देती थी, तो वो चिपक सा जाता था। तो अब देखते हैं कि इस बार कैसे बनता है, क्योंकि मैंने इसे सुखाया भी है थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए इस बार सीरियसली बिल्कुल ऐसे वैसे चिपका नहीं है, और काफ़ी खिला खिला सा बना है। तो इस बार तो अच्छा लग रहा है, तो इस बार सच में काफ़ी अच्छा बना है साबूदाने की खिचड़ी। तो इसको मैं खाऊंगी अब रात को, क्योंकि मुझे खाना नहीं खाना है। तो खाना मैं सुबह खाऊंगी जब मैं कंजक कर लूँगी उसके बाद। इसके बाद हम चले गए थे दुर्गा पूजा में, क्योंकि आज भी दुर्गा पूजा थी रात को, तो हम रात को चले जाते थे दुर्गा पूजा में।
तो वहाँ पे सामने ही लाइव म्यूज़िक भी चला हुआ था। वहाँ पे कोई गाना जो भी सॉन्ग चाह रहा था वो गा सकता था, तो वहाँ पे भी हम चले गए थे रात को। उसके बाद हम आ गए थे घर। आज है 9वीं और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और नहा धो के अब मैं जा रही थी किचन में। और किचन में क्योंकि मुझे बनाना है प्रसाद, तो मैं जा रही थी किचन में। तो शाम को मैंने चने भिगो के रख लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी ये नवरात्रि होते हैं इसमें जब हम कंजक बिठाते हैं तो और माता रानी को प्रसाद लगता है हलवा पूरी और चने का, जो काले चने होते हैं। तो मैं सबसे पहले चने बना लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं चने बना रही थी। चने बनाने के बाद मैंने बनाया है हलवा। तो मैंने सोचा पहले मैं हलवा बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरी के लिए जो आटा है उसे गूंद के रख दूँगी और साथ ही साथ मैं पूरियाँ भी बना दूँगी। क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि कोई भी कंजक अगर मेरे घर पे आए तो वो ऐसे नहीं जाए, बिना खाए नहीं जाए। तो अगर कोई भी कंजक ऐसे भी आ जाती है तो मैं चाहती हूँ कि साथ ही साथ मैं पूरियाँ निकाल के उन्हें खिलाऊँ। तो इसलिए मैं सारा कुछ पहले ही बना के जाऊँगी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और मेरे बना ही ना हो। तो मैं आटा भी साथ में गूंद के जाऊंगी और हलवा पूरी तो मैंने बना ही दिया है। पहले मैं जो माता रानी के लिए पूरी, हलवा और चने निकाल दूंगी। तो ये बन चुका है मेरा चने, पूरी और हलवा जो मैं माता रानी के लिए पहले निकाल दिया है। सुबह सुबह जब मैं पूजा कर रही थी तो कुछ कंजक आ गई थी। तो वो 10-12 कंजकें थी। तो उस टाइम मैं पूजा कर रही थी, तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो ऐसे ही चले जाए। तो मैंने फटाफट से पूजा कर ली और उन्हें प्रसाद खिलाया, बिठाया। तो फिर उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, क्योंकि वो एकदम से आ गई थी। तो उस टाइम मेरी पूरियाँ प्रिपेयर नहीं हुई थी, तो मेरे साथ साथ ही मैं पूरियाँ भी निकाल रही थी। तो मैंने उन्हें खिला दिया था और वो चली गई थी। उसके बाद जो 2-3 कंजकें जिन्हें मैंने बुलाया था, क्योंकि उस दिन स्कूल था तो मुझे मिल भी नहीं रही थी कंजकें, जो भी मुझे मिल रही थी तो मैंने उन्हें बुला लिया था और उन्हें अच्छे से बिठा के तसल्ली से खिलाया था। क्योंकि सुबह में उन्हें बहुत जो आई थी उन्हें मैं जल्दी में खिला पाई, और वो खुद भी थोड़ी जल्दी कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया था पूरियाँ निकालने में। तो फिर मैंने इन्हें अच्छे से तसल्ली से खिलाया, तो खुद को भी अच्छे से संतुष्टि मिली कि चलो हमने अच्छे से खिला लिया। इसके बाद मेरे जो कंजक पूजन है वो पूरा हो गया था और कंजकें भी चली गई थी। फिर रात को हम निकल गए थे रिसेप्शन में, जो कि हमारे पड़ोस में शादी थी, तो आज उनकी थी रिसेप्शन। तो हम थोड़ी सी जल्दी निकल गए थे ताकि हम जाम वगैरह में ना फंसे और हम कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ी सी जल्दी निकल गए थे। इसके बाद हम आ गए थे वापस। रिसेप्शन में हमने काफ़ी एंजॉय किया और उसके बाद हम आ गए थे घर के लिए वापस। तो आज है दशहरा और जो दुर्गा पूजा है वो भी संपन्न हो गई है। तो आप देखिए लेडीज़ ने एक दूसरे के फेस पे गुलाल लगाया हुआ है, जैसे कि आपने कलकत्ता में भी देखा होगा कि एक दूसरे के फेस पे गुलाल लगाती है लेडीज़। तो ये देखिए दुर्गा माँ की जो मूर्ति है वो लेके आ रहे हैं और इनको अब यहाँ से ले जाया जाएगा। और आज यहाँ जो दुर्गा पूजा है और वो संपन्न हो चुकी है। दुर्गा पूजा में ही हमें मिले रुपेश पाली, जो एक साइकिलिस्ट हैं और वो ट्राई सिटी में पहले ऐसे हैं जिन्होंने RS टाइटल जीता है। और इसके बाद उन्होंने हमसे बातें भी करी, काफ़ी सारी बातें की। उन्होंने बताया कि साइकिलिंग करना कितना अच्छा है, हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। इसके बाद उन्होंने हमसे बातें की और उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो भी ली। और फिर मुझे पता चला कि वो हमारे ही सोसाइटी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वो रिटायर्ड हैं और वो एयर फोर्स पे जॉब करते थे
उसके बाद उन्होंने हमें दिखाया कि वो कितने किलोमीटर साइकिलिंग करके आ रहे हैं। आज था दशहरा, तो हमारा मन था कि हम दशहरा देखने जाएं, पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग गया था कि हमारा फिर मन ही नहीं किया। इसके बाद हम सीधा निकल के आ गए ढाबे में, जहाँ पे क्योंकि मेरा मन कर रहा था सरसों का साग खाने के लिए, तो फिर हमने सोचा एक ढाबा हमारे सामने ही था तो हम वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे हमने सरसों का साग और मक्की की रोटी खाई। तो ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।